मध्य प्रदेश से सभी कोविड कर्मचारी आज भोपाल में एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आज सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महामारी के बारे में बात करेंगे जो कि अभी कुछ साल पहले ही हमें बहुत ज़्यादा प्रभावकारी रहा था, जो कि उसका नाम है कोरोना। ये कोरोना जो है चीन के वुहान शहर से फैला था। कहां से फैला था? चीन के वुहान शहर से फैला था और यह 2019 में शुरुआत हुआ था। यह कहा जाए चीन में 2019 में आया फैला और यह जो है अपने भारत में 2020 के शुरुआत में ही या कहा जाए प्रारंभ में ही फैला आया। यह जो है कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी थी? संक्रामक बीमारी। जो कोरोना है एक संक्रामक बीमारी है। यह संक्रामक बीमारी हम उसे कहते हैं जो कि एक दूसरे से फैलता है। एक दूसरे से फैलता एक दूसरे से फैलता होगा मतलब है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है रमेश नाम का। मान लीजिए ये रमेश नाम का व्यक्ति है और इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है। अगर इसे दो लोग संपर्क में आते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आप राज मान लीजिए, श्याम मान लीजिए, अगर ये दो व्यक्ति रमेश के संपर्क में आते हैं, हो सकता है ये भी कोरोना पॉजिटिव हो और ये भी हो, मतलब इन दोनों को भी बीमारी हो सकती है। तात्पर्य है कि ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई बीमारी फैलता है तो उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो इसमें जो लक्षण था, कोरोना का जो लक्षण था, अत्यधिक बुखार, खांसी और सिर दर्द, ऐसे कई सारे लक्षण थे। अब ये जो है एक ऐसी बीमारी थी कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। खासकर अपने भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, कहा जाए इतनी बड़ी महामारी, इतना ज्यादा फैल गया था कि बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। हम अब मुद्दे की बात करेंगे कि जब इतनी बड़ी महामारी आई थी अपने भारत देश में, तो उस समय सभी ने हाथ उठा दिए थे कि अब हम कैसे काम करें, इस पर हम काम नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे कुछ डॉक्टरों ने, कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने पैरामेडिकल किया हुआ था किसी भी विभाग से, जैसे अगर पैरामेडिकल में कई डिपार्टमेंट होते हैं, डीएमएलटी, बीएमएलटी, कई कोर्स होते हैं डॉक्टरी विभाग के, अगर उन्होंने किया था, उन्हें दिया गया, एक जॉब में रखा गया उन्हें थोड़े कम पैसे में और उन्हें बुलाया गया। आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि वो काफी मात्रा में उस टाइम पे अपने जान को हथेली में रखकर और उन्होंने भारत देश के नागरिकों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और ऐसे संघर्ष किया कि अपनी जान को ही परवाह में न रखते हुए उन्होंने कोरोना काल में काम किया। कोरोना काल हम किसे कहते हैं? जब कोरोना का कहर मचा हुआ था। कोरोना अभी भी है, लेकिन
अभी कम मात्रा में। तो कोरोना काल जब था, अधिक मात्रा में था, जब ज्यादा महामारी थी, तब उन्होंने अपनी जान को हथेली में रखकर उन्होंने काम किया। उस टाइम में उन्होंने बहुत साथ दिया, भारत के हर एक नागरिक को उन्होंने साथ दिया। जिनको भी कोविड-19 होती थी तो उन्होंने ये साथ दिया। अब ये जो कुछ लोगों की भर्तियां हुई थी, उसमें जब कोरोना काल में कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, उनको परमानेंट नहीं रखा जा रहा है, रेगुलर नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो वर्तमान स्थिति देखा जा रहा है कि भोपाल शहर में उन व्यक्तियों के द्वारा या उन लोगों के द्वारा अनशन किया गया है कि हमें रेगुलर किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमने एक ऐसे काल में हमने साथ दिया है, भारत के लोगों के हित में हमने काम किया है। जब महामारी था तो हमने जान को अपने नहीं देखा और उस टाइम पे हमने काम किया। तो जो व्यक्ति हैं, जो इन्होंने अनशन रखा है कि हमें परमानेंट किया जाए या कि रेगुलर किया जाए, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कई लोग उसमें एकत्रित हो चुके हैं, खासकर कहां, भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी शहर भी है, राजधानी में मध्य प्रदेश की, और उन्होंने यहां ही अनशन किया हुआ है। भोपाल में ही हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भवन भी है भोपाल में ही, और वहां ही इस आंदोलन को शुरुआत किया गया। अब देखिए, अभी अपडेट निकल के आ रहा है उसमें कि इनको रेगुलर किया जाए, इनके पेमेंट में भी वृद्धि किया जाए, इनको असहाय नहीं छोड़ा जाए, ऐसी चर्चाएं चल रही है। हमारे जो सम्माननीय श्री सीयू राज जी हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री है, कौन है, सीएम है, हमारे सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान है। इनके साथ कैबिनेट मंत्री सम्माननीय श्री राम खिलावन पटेल और सुश्री मीना सिंह और कई सारे कैबिनेट मंत्री हैं जो कि, लेकिन इन दो कैबिनेट मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, और इनकी अपनी राय जो खुद की है उन्होंने रखा है सम्माननीय श्री राज जी के पास, और उन्होंने कहा है कि हमें इन व्यक्तियों को, जिन्होंने अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनको हमें परमानेंट करना चाहिए या कि उनको कुछ बोनस हमको देना चाहिए, ऐसी अपडेट सुनने में आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी वर्तमान में आंदोलन पे हैं, उन्हें आंदोलन जारी रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अनशन को या कि आंदोलन को कभी भी पूर्णतः बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वेबसाइट पे भी नहीं आया है, और जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत, कोरोना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति भी काम कर रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो काफी मात्रा में है अपने मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन में बहुत ही कम लोग उपस्थित हैं, बहुत कम लोग उपस्थित हैं। अगर उसमें सभी लोग एकत्रित हों तो कुछ हो पाता है। तो सभी से, और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो भी व्यक्ति वहां आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण करें, क्योंकि
सरकार जो होती है वो हमेशा जनता के हित में ही काम करना चाहती है, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ रीजन रहता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आंदोलन करें पर बहुत तरीके से करें। आंदोलन करें पर उपद्रव नहीं करें और आराम से आंदोलन को अपने कंटिन्यू रखें। और आप समझ पा रहे होंगे कि हम न तो सरकार के खिलाफ है, न तो हम आपके खिलाफ है, हम दोनों के सहयोगी हैं। और हमारा कर्तव्य था कि सरकार भी इस पर ध्यान दे, क्योंकि कोरोना काल में ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान को हथेली में रखकर और उन्होंने काम किया। तो हमने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से अनशन करें, और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उनको परमानेंट उनके पेमेंट में वृद्धि करनी चाहिए। और सरकार हालांकि विचार विमर्श सरकार के साथ चल रही है। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। आप लोग